देखिए 30 तारीख को अन्नदाता ओंकार महापंचायत का आह्वान किया गया है, जो प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पे आयोजित होगा। और ये किसानों का जो उत्पीड़न है, किसानों की को जो उनकी खेती में लगने वाली चीजें जैसे खाद हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, उससे जो किसान वंचित हैं, उनको लेकर के महापंचायत बुलाई गई है। और ये महापंचायत कई मायनों में ऐतिहासिक होगी क्योंकि पूरे जोन के लोग आ रहे हैं और हम लोग की तैयारी बहुत ही गांव स्तर पे है। और निश्चित तौर पे वहाँ लाखों की संख्या में किसान एकत्रित होंगे। और जो पैदल मार्च का कार्यक्रम है, 4 साढ़े 4 बजे जब हमारा कार्यक्रम खत्म होगा, चौधरी राकेश टिकैत जी का भाषण जब समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग पैदल मार्च करते हुए और जो यहाँ के सीपी हैं, उनके ऑफिस तक जाएँगे और उनसे पूछ करके उनको एक पत्रक देने का काम करेंगे कि आखिर किसके इशारे पर धूमरगंज की पुलिस हो गई या 1-2 थानों की और फोर्स हो गई, जैसे घूरपुर की पुलिस हो गई, कि किसानों के ऊपर खास तौर से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के ऊपर टारगेट करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। और मुकदमे भी जैसे हम लोग आंदोलनकारी हैं, हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। क्रांति की एक मिसाल हम लोगों ने जला रखी है जिसको लेकर के निरंतर चलते रहते हैं। बहुत से लोगों से टकराव भी होते हैं। तो मुकदमे भी आंदोलन के नहीं है, मुकदमे भी लूट के, रंगदारी के, हत्या के प्रयास के। अगर एक आंदोलनकारियों को आज की भी सरकार और आज की भी पुलिस ब्रिटिश काल की पुलिस के नजरिए से देखेगी और उनको आतंकवादी और माफिया और गैंगस्टर बनाने पे तुली रहेगी, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में किसान अपने मान सम्मान की लड़ाई और तगड़े से लड़ेगा। और 30 तारीख का जो कार्यक्रम है, 30 तारीख का जो रैली है किसानों की, निश्चित तौर पे प्रयागराज में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। और उस दिन से प्रयागराज की सरजमी पे एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी। और हर दिन पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध, प्रशासन की गलत नीतियों के विरुद्ध आंदोलन होंगे और सड़कों पे उतर के आंदोलन होंगे। देखिए हम लोग की टोटल वो 17 या 18 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्यतः वो खाद की जो समस्या इसमें पूरे प्रदेश की है, वो है। बिजली का निजीकरण है, जो प्राइमरी पाठशालाओं का जो किसान के बच्चों का आधार है, जहाँ से वो क, ख, ग, घ पढ़ना सीखता है और फिर ऊँचाइयों तक जाता है, वो फ़ोर्स में सिपाही भी बनता है, दरोगा भी बनता है, गस्टेड पोस्ट में भी जानता जाता है, कुछ आईएएस का भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, कुछ आईपीएस का भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सरकार बंद कर रही है, तो उससे किसान के और मजदूर के जो बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो निश्चित तौर पे से अशिक्षित रह जाएँगे, निरक्षर रह जाएँगे। और भारत सरकार का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी विचारधारा होनी चाहिए कि वो शिक्षा से गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को और किसानों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखे। किसान भाइयों को संदेश यह है कि यात्रा जो पैदल मार्च है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोग गांधी जी में विश्वास करते हैं। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को करेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि अगर किसान की आवाज को कोई जनरल डायर बन करके या कोई लॉर्ड डलहौजी बन करके दबाने का प्रयास करेगा, तो किसान की आवाज दबेगी नहीं। आप जितना दबाने का प्रयास करोगे, कितना किसान उतनी मजबूती से खड़ा होगा, क्योंकि ये धरती, हिंदुस्तान की माटी ऐसी है कि आप अगर इसको दबाने का प्रयास करोगे, तो ये इतनी